तो तुम्हारी चाय की चीनी 48 रुपए से 55 रुपए किलो हो गई है। एक महीने में इतना बूम, और ऊपर से फेस्टिव सीजन आ रहा है। लड्डू, बर्फी, हलवा सब महंगा, और सरकार को बाहर से चीनी मंगानी पड़ रही है। 10 साल के बाद इंडिया शुगर के एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया है, पहली बार। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? क्योंकि तुम्हारे कार के पेट्रोल में चीनी डाली गई है। जी हाँ, ये सब हुआ है एथेनॉल ब्लेंडिंग से। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया मनी मैटर्स की सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। भाई बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंफर्म किया कि शुगर प्राइसेस जो 20 जुलाई को 48.18 रुपए पर किलो था, वो बढ़ के अगस्त 20 को 55.70 रुपए पर किलो हो गई है। सिर्फ एक महीने में 15.6% का हाई जंप लिया है। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी एक्शन लिया और 10 लाख टन रो शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ की। इंडिया ने लास्ट बार 2016-17 में रो शुगर इंपोर्ट किया था। 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन क्यों? असली वजह सीधा सुनना चाहिए आप लोगों को। अब समझो मेन स्टोरी आखिर है क्या। गन्ना यानी शुगर केन दो कामों में यूज होता है। पहला चीनी बनाना, दूसरा एथेनॉल बनाना जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। इंडिया ने 2024-25 में रफली 19.24% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव की और 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 2025-26 का था। एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी अक्टूबर 2025 तक 1953 करोड़ लीटर्स तक पहुंच गई है, यानी 499 डिस्टिलर्स में। ये अच्छा लगता है, कम पेट्रोल इंपोर्ट, कम फॉरेन एक्सचेंज खर्च। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शुगर केन का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल के लिए डाइवर्ट हुआ और डोमेस्टिक शुगर सप्लाई इतनी टाइट हो गई कि जो पहले शुगर एक्सपोर्ट करता था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पॉलिसी का प्रिडिक्टेबल रिजल्ट था जो ब्लेंडिंग टारगेट्स को फूड सिक्योरिटी से ज्यादा प्रायोरिटी देता था। एक एक्सपर्ट्स ने सीधा कहा कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल डाइवर्जन का कोई जिक्र नहीं किया प्राइस हाइक की वजह में। वो एक आदमी की तरह है जो पानी डालने के बाद फ्लोर पर खड़ा है और बोल रहा है, मैं नहीं जानता पानी कहां से आया। गवर्नमेंट का जवाब क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अगस्त 21 को स्टेटमेंट दिया कि शुगर प्राइस हाइक को एथेनॉल प्रोडक्शन से जोड़ना गलत है। ठीक है, ये सच है कि डाइवर्जन का परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट सी वीरामणि ने सीधा क्वेश्चन उठाया कि जो फॉरेन एक्सचेंज ऑयल इंपोर्ट से बचता है उसे कंपेयर करो उस कॉस्ट से जो फूड इंपोर्ट पे जाती है। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन डाइवर्ट हो, दोनों का नेट बैलेंस देखना होगा। और इन्वेंटिवा का एनालिसिस सीधा था। गवर्नमेंट ने अगस्त 2026 में जो भी किया, एक्सपोर्ट बैन, स्टॉक्स लिमिट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये सब टूल्स एक साल पहले भी अवेलेबल थे। इन्हें तब डिप्लॉय किया गया जब प्राइसेस पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग लेवल तक पहुंच गई। ये गवर्नेंस नहीं, ये डैमेज कंट्रोल। अब इन सब का आम आदमी के रसोई पे क्या असर पड़ेगा, तुम्हें सीधा क्या फर्क पड़ेगा वो समझते हैं। पहले तीज गई है, यानी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया। टाइट सप्लाई होगी, फेस्टिवल डिमांड होगी, दोनों एक साथ। जम के मिलावट होगी, जम के महंगाई होगी। दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, सब में मिठाई की डिमांड उठेगी। इंपोर्ट तो हो, लेकिन सारी शुगर 31 अक्टूबर तक आएगी। फेस्टिवल पीक पे प्राइसेस अभी भी ऊपर है। घर में मिठाई बनानी है तो बजट बढ़ाओ। दूसरा, शुगर स्टॉक्स पे नजर रखो। बलारामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, ये सब इंटीग्रेटेड मिल्स हैं जो शुगर और इथेनॉल दोनों से कमाती हैं। टाइट सप्लाई होगी तो शुगर प्राइसेस हाई होंगे, बेटर मार्जिन्स मिलेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट से प्राइसेस क्रैश करती है, ये सेम स्टॉक्स 5% नीचे भी जा सकते हैं। वोलेटाइल सेक्टर है, इन्वेस्ट करो तो अपने इन्वेस्टर की राय लेके ही करना, केयरफुली। तीसरा असर होगा किसान। फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस मैकेनिज्म जो गन्ना ग्रोअर्स को प्रोटेक्ट करता है, वो इथेनॉल बूम के साथ पीस नहीं रख पाया। मिल्स ने इथेनॉल से कमाया, फार्मर्स का एफआरपी वहीं की वहीं रहा। ये लॉन्ग टर्म में एग्री सेक्टर स्टेबिलिटी के लिए नहीं है अच्छा, बिल्कुल भी। समरी ये है भाई कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल को ग्रीन बनाने के लिए चीनी को बहुत लाइटली लिया, जिसकी मार अभी आने वाले टाइम में मिडिल क्लास आदमी को जम के उठानी पड़ेगी। पॉलिसी में लॉजिक था, लेकिन एग्जीक्यूशन में फूड सिक्योरिटी को सेकेंडरी ट्रीट किया गया। अब बाहर से चीनी खरीद रहा है इंडिया, सोचो 10 साल में पहली बार। अगले साल अगर मॉनसून ठीक रहा और इथेनॉल फीड स्टॉक्स मेज पर शिफ्ट हुआ तो प्राइस स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अभी तुम्हारी चाय थोड़ी महंगी रहेगी और आने वाले फेस्टिवल्स में मिठाई के दाम आसमान चूमेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।